हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन SLS एकेडमी। SLS एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में या उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम में हम प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स बिगिनिंग विद 1 एंड इंक्रीज बाय 1 फॉरएवर। तो नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स हों और किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और नेचुरल नंबर की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जैसे ही हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है और फिर नेक्स्ट। तो हम क्या देख रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स के बीच में अगर दो नेचुरल नंबर्स को हम लें, मतलब 1 और 2, तो इसके बीच में कितने का गैप है, 1 का। तो इस तरीके से हमें पता है कि प्रीवियस नेचुरल नंबर में जैसे ही हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर पता चल जाएगा। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और ख़त्म कहाँ पे होते हैं, इनफाइनाइट पे। चलिए होल नंबर देख लेते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जिसे हिंदी में हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। Whole number are set of number including all positive integer and 0. The whole number does not contain any decimal or fractional part. तो whole number क्या होते हैं, 0 और पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश इनफाइनाइट तक। तो अगर 1 से इनफाइनाइट तक को देखें तो हम कह सकते हैं ये नेचुरल नंबर है। और जैसे ही नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को हमने ऐड कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। और होल नंबर क्या हो सकते हैं, डेसिमल नहीं हो सकते और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकते। मतलब 0.335 ये होल नंबर नहीं है, या 5/6 ये भी होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर क्या होंगे, 0 के साथ नेचुरल नंबर और ये सारे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होंगे, नेगेटिव इंटीजर नहीं। उनको हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। और ना ही इसमें कोई डेसिमल होगा और ना ही इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं देख लेते हैं। एन इंटीजर इज़ अ नंबर विद नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। तो इंटीजर एक नंबर होता है जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल -6 -5 -3 4 8 9 218 -3116। तो ये सारे नंबर जो हैं इंटीजर हैं। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर इंटीजर के कॉन्सेप्ट को और क्लियर समझे तो इसे नंबर लाइन के थ्रू हम समझ सकते हैं, जिसमें 0 और यहाँ पे 1 2 3 4 और डैश डैश इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 और डैश डैश इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखिए। अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है तो वो क्या होगा, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, इनफाइनाइट या फिर -1। आपको आंसर कमेंट में करना है। और सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 या इनफाइनाइट। इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। तो देख लीजिए, 0 के राइट हैंड साइड पे
पॉजिटिव इंटीजर और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर। तो इन सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है, जिस पे हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। अ रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट इज़ ऑफ द फॉर्म p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में दिया हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें 5/2, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखें तो q इज़ इक्वल टू 2 है और 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक रैशनल नंबर कहेंगे। आइए कुछ और नंबर्स देख लेते हैं। क्या 6/2 एक रैशनल नंबर है? 6/2 इज़ इक्वल टू 3, क्या ये एक रैशनल नंबर है? ध्यान से देखिए, क्या एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक चीज़ देखनी है कि p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे q इज़ इक्वल टू क्या है? 2 है, इसलिए q इज़ इक्वल टू 2 एंड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये कौन सा नंबर हो गया? रैशनल नंबर है। हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको उस कॉन्सेप्ट में ये देखना है कि फ्रैक्शन में हो, मतलब p अपॉन q के फॉर्म में हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। आइए रैशनल नंबर का थोड़ा सा रिलेशन हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर के साथ, होल नंबर के साथ और इंटीजर्स के साथ कैसा रहता है। तो अगर हम रैशनल नंबर का रिलेशन देखें नेचुरल नंबर के साथ, किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रैशनल नंबर के साथ, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनाइट तक। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखें और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 के नीचे 1 रख दूँ, मतलब डिनोमिनेटर में 1 रख दूँ, तो क्या 1 की वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा? तब भी तो 1 1 रहेगा। उसी तरह अगर 2 के डिनोमिनेटर में 1 रख दूँ तो 2 की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, और उसी तरीके से 3/1 कर दें तो 3 की वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो अगर इन सभी नेचुरल नंबर्स के डिनोमिनेटर में 1 रख दें तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट यहाँ पे जो q का फॉर्म आ गया वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या है? रैशनल नंबर है। तो क्या हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं? आइए देख लेते हैं और अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? p अपॉन q के फॉर्म में, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 5/3 एक रैशनल नंबर है। पर 5/3 क्या नेचुरल नंबर है? जी नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। बट 6/2 ये भी तो एक रैशनल नंबर है, और 6/2 की अगर हम वैल्यू देखें तो कितनी होती है? 3। तो ये एक नेचुरल नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ रैशनल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। आई रिपीट, कुछ रैशनल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल रैशनल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। आई होप कि आप दोनों के रिलेशन को समझ गए होंगे। आइए रैशनल नंबर के रिलेशन को हम होल नंबर के रिलेशन के साथ रिलेट करते हैं। तो होल नंबर और
रैशनल नंबर के बीच रिलेशन देखते हैं। तो होल नंबर क्या है, जैसा कि हम जानते हैं होल नंबर इक्वल टू 0 जब हम ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर के साथ तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, 0/1 क्या ये एक रैशनल नंबर हो सकता है? कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको डेफिनेशन देखनी है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे P और Q, देखिए यहाँ पे P से कोई रिलेशन नहीं है, P आपका कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2 समथिंग कुछ भी। तो यहाँ पे P इज़ इक्वल टू 0 है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q इज़ इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है वो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे Q इज़ इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स 0। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सारे होल नंबर क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है कि अगर सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं तो क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर हैं? आइए देख लेते हैं। होल नंबर के डेफिनेशन में जैसा हमने पढ़ा है कि कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट होल नंबर नहीं हो सकता या कोई भी डेसिमल होल नंबर नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करें 5/3 या 7/9, ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है बट रैशनल नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम बात करें 9/3 जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3, तो ये 3 तो होल नंबर हो गया। इसका मतलब ये रैशनल नंबर होते हुए भी होल नंबर है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, उसी नेचुरल नंबर के साथ जो रिलेशन था रैशनल नंबर का, वही रिलेशन होल नंबर के साथ भी है कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, ऑल नहीं हो सकते, लेकिन सम मतलब कुछ रैशनल नंबर जो हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट रिलेशन देख लेते हैं इंटीजर्स के साथ। इंटीजर्स के साथ रैशनल नंबर का रिलेशन कैसा रहता है। सबसे पहले देखते हैं कि जब हम इंटीजर डिस्कस कर रहे थे तो उसके डेफिनेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि इंटीजर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के सेट होते हैं और उसमें कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन और फ्रैक्शन नहीं होता। तो इंटीजर और रैशनल नंबर के बीच रिलेशन क्या हो सकता है उसको ध्यान से देखेंगे। इंटीजर क्या होते हैं, जैसे -1, -2, -3, 4, 5, 6, पॉजिटिव 4, 5, 6, ये सब क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर और रैशनल नंबर, क्या इनको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 रख दें तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर हैं वो क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। बट वही रिलेशन नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ वाला कि कुछ रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं, सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। तो आई होप आपको रैशनल नंबर का रिलेशन पता चल गया होगा नेचुरल नंबर के साथ, होल नंबर के साथ और इंटीजर के साथ। आइए इसको और आगे पढ़ते हैं। आगे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर? हमने 4 तरह के नंबर देख लिए। पहला नंबर था हमारे पास नेचुरल नंबर, दूसरा नंबर होल नंबर, तीसरा इंटीजर, चौथा सेट नंबर्स का था हमारे पास रैशनल। अब नेक्स्ट है हमारे पास इर्रेशनल, जिसको हिंदी में हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इर्रेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीजर and irrational number have decimal expansion that neither terminating non become periodic। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, एक इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या
वह संख्या होती है जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव विस्तार जिसका क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और बार बार रिपीट ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अगर 5/3 तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 5/3 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो देखिए कितना होगा, 1.66666 आता जाएगा। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दूसरा देखिए ये रिपीटिंग है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। रैशनल नंबर तो है ये, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका वैल्यू है डेसिमल एक्सपेंशन की वो बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। आइए दूसरा नंबर लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, 1/7 की, तो 1/7 रैशनल नंबर है, हाँ है। लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये होगा 0.1425 और समथिंग आता चला जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 1/7 फ्रैक्शनल फॉर्म में है, बट इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। √2, √3, √5, √6। अगर ऐसी वैल्यूज़ को हम देखें तो ये वैल्यूज़ क्या हैं, एक तो इनको फ्रैक्शनल रूप में नहीं लिखा जा सकता और दूसरा ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। आगे देख लेते हैं। अब अगर बात करें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए रैशनल नंबर में अगर हम बात करें तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है कैसा होता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, मतलब रिमाइंडर 0 हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, मतलब रिमाइंडर 0 भी नहीं हो सकता। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, में भी हो सके कि टर्मिनेट ना हो लेकिन बार बार नंबर रिपीट करे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था 5/3 में, जिसमें 1.66 आता जा रहा था, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग कई बार ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेट हो, मतलब 0 ना आए, ठीक है। जबकि इरेशनल में जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब एक तो टर्मिनेट नहीं होता और दूसरा बार बार रिपीट नहीं हो सकता। अगर बात करें हम पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है कि अभी तक इसको बहुत ज़्यादा अभी तक इसकी गणना की गई, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चली है और ये बार बार रिपीट नहीं करता। अगर रिपीट करता तो ये पता चल जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें √2 की, उसी तरह √3 की, तो इन सब की वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट नहीं करती और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो आई होप कि आपको आज का जो लेसन है वो अच्छे से समझ आया हो। इस चैप्टर में हमने केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं होते तो उसे कमेंट में लिखिए, अगली वाली वीडियो में मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।